वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जैसे जैसे अदम एतमाद का मामला जो है वो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की और डी कैटेगरी की, उनकी तरफ से इंतहाई धमकी अमेज़ बयानात का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। और उसके अलावा जो ये निचले दर्जे की क़यादत है, वो एक मरतबा फिर से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा रसाई करने के मामले में जो है वो नई हिकमत अमली के तहत सामने आए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात को आखिरी मुलाकात कहा जा रहा है। और इस बात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से टीवी एंकर्स और सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में भी हुआ। और उस मुलाकात में मज़ीद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की और परवेज़ खटक की तरफ से उस अजलास में बोले गए 4 अल्फाज ने सारी सूरत हाल जो है वो आश्कार कर दी कि तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या नैरेटिव जो है वो बनाने जा रही है। वो परवेज़ खटक के 4 अल्फाज क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद ये जो इमरान खान की तरफ से एक चूरन बेचा जा रहा है कि वो उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका है, आलमी ताकतें हैं, ये चूरन किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाकई ही ये इमरान खान जो हैं उनके पीछे अमेरिका समेत बाकी आलमी ताकत हैं, या बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो गुज़श्ता 3-4 साल के हालात हैं, वाक़यात हैं, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि इमरान खान कोई अमेरिका मुखालफ नहीं बल्कि अमेरिकी पिट्ठू के तौर के ऊपर, अमेरिकी कारिंदे के तौर के ऊपर सामने आए हैं। वो सारे हालात भी आज आपके सामने रखेंगे ताकि पब्लिक इस बात का फैसला कर सके कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो बेसिकली और बुनियादी तौर के ऊपर किस कारिंदे के तौर के ऊपर काम करते रहे हैं। सबसे पहले अगर हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस नैरेटिव के ऊपर बयान करें जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आलमी ताकतें हैं, अमेरिका है, वो एब्सोल्युटली नॉट कहने के ऊपर उनके ख़िलाफ़ हो गया है, ये किस हद तक दुरुस्त है। अगर हम तहरीक इंसाफ की मौजूदा पूरी हुकूमत का जायज़ा लें तो पाकिस्तान के अंदर जब जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले जो अमेरिका नवाज लोग कह लें या अमेरिका और बरतानिया से आए हुए मशकूक लोग कह लें, उनको अपनी काबीना में जो है वो जगह दी। और ये मेरे समेत, आप समेत हर पाकिस्तानी जानता है कि वो मशकूक लोग पहले हमेशा ही पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की तनकीद करते रहे हैं। आप मशीर कौमी सलामती देख लें, आप जुल्फ़ी बुखारी का नाम ले लें और आप बाकी लोगों को देख लें, ये लोग हमेशा ही अमेरिकन एजेंडे के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर कह लें या उन NGOs के कहने के ऊपर जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती रही हैं, उनकी सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ख़िलाफ़ बयानात जो हैं वो देते रहे हैं। और जैसे ही इमरान खान की हुकूमत बनी तो उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना में जो है वो तरजीही बुनियादों के ऊपर जगह दी। और जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब होकर आने वाले अराकीन थे, जेन्युइन वर्कर थे, नज़रियाती वर्कर थे, उनको साइड लाइन के ऊपर कर दिया। आप मल्टीनेशनल कंपनी के साबिक ओहदेदार कह लें, असद उमर साहब, उनको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना बनाया। और उसके बाद रज़ा बाकर, और ये कौन नहीं जानता कि रज़ा बाकर IMF के कारिंदे हैं और उनको गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अपोजिशन ने नहीं बनाया, नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, जरदारी साहब ने नहीं बनाया, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं बनाया, बल्कि इस वक्त अमेरिका मुखालफ चूरन बेचने वाले इमरान खान साहब ने IMF के करिंदे रज़ा बाकर को जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो बनाया। तो ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ कहना कि वो अमेरिका जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो गया है, ये बात हक़ाइक़ के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो है, वो तो खुद अमेरिका के पिट्ठू के तौर के ऊपर किरदार अदा करते हुए अमेरिका के पिट्ठुओं को पाकिस्तान के अहम अदारों के अंदर तैनात कर रहे थे। इससे आगे चले तो हमने देखा कि जो शौकत तरीन हैं, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है, जो डील की गई है, वो शराइत जो हैं वो इंतहाई नामुनासिब हैं और अमेरिका के कहने के ऊपर ये सारा मामला जो है वो किया गया। तो अमेरिका एक ऐसे शख्स का कैसे मुखालिफ हो सकता है जो पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हो। और अमेरिका का सबसे बड़ा मफाद जो है वो क्या है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए और
उसके लिए अमेरिका के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम करें। और उन्होंने गुज़श्ता 3-4 वर्षों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मामले में ये बात की भी, ये इक़दाम किए भी। और उसके बाद अगर सी पैक का देखें तो चीन की तरफ से इस बात का सख्त नाराजगी का इजहार किया गया कि जब अमेरिकन पिट्ठू जो हैं वो पाकिस्तान के अहम अदारों में तैनात कर दिए गए और ये खदशा पैदा हुआ कि अब सी पैक के जो पाकिस्तान की तरक्की और चीन की तरक्की और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत सारी मुलाजमतों और खुशहाली का जामन था, उस मंसूबे का रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका मांग रहा था। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उन्होंने वो रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड तक अमेरिका को रसाई देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत आई और अमेरिका के और IMF के पिट्ठू जो हैं वो पाकिस्तान के अहम अदारों में तैनात होना शुरू हुए, तो फिर सी पैक का रिकॉर्ड जो है वो उस तक अमेरिका को और IMF को जो है वो रसाई दी गई। और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका के लिए बतौर एजेंट काम कर रहा हो, तो अमेरिका उस शख्स की मुखालफत नहीं करेगा बल्कि उसकी हुकूमत को तक़वियत देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इसलिए इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का ये चूरन बेचना कि वो अमेरिका के खिलाफ हैं, वो हकायक के बिल्कुल बरअक्स है। इसका एक और सबूत अगर हम देखें तो OIC का इजलास बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो बहुत बड़ा चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि वो OIC का इजलास बुलाया है, इसलिए अमेरिका कुव्वतें जो है वो ये समझ रही हैं कि अब ये कोई इस्लामिक ब्लॉक जो है वो बनना जा रहा है। ये बात तारीखी तौर के ऊपर भी गलत है और रिकॉर्ड के मुताबिक भी गलत है। पाकिस्तान के अंदर एक ही इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास हुआ था और उसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, जब उन्होंने सरबराही इजलास जो है वो बुलाया था। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इजलास बुलाया गया है वो वज़ीर ख़ारजा की सतह का एक मामूली नौयत का इजलास था, उसका फायदा ही कोई नहीं था और उसका क्रेडिट भी कोई जो है वो नहीं लिया जा सकता। और ये अजलास से तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो अपनी बारी से उन्होंने बुलाना ही बुलाना होता है। तो ये कोई ऐसा बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि वो ये कहें, ये चूरन बेचने की कोशिश करें कि इस्लामी का ब्लॉक बनाने की वजह से उनको जो है वो उनकी हुकूमत जो है वो गिराई जा रही है। अगर ये बात तस्लीम कर भी ली जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके हमातियों की तरफ से आज से 2 हफ्ते पहले जो ट्वीट्स और बयानात जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने पाक फौज के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए हैं, तो फिर इमरान खान साहब से ये सवाल पूछना जायज़ है कि आप अपनी किसी एक बात के ऊपर खड़े तो हो कि क्या अमेरिका आपकी हुकूमत गिरा रहा है या अपोजिशन आपकी हुकूमत गिरा रही है, और या ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ है। जबकि आप जो चूरन बेच रहे हैं वो सारा का सारा आपके रिकॉर्ड के, आपके माजी के बिल्कुल बरअक्स है। रिकॉर्ड ये कहता है कि आप अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तान में जो है वो मुसल्लत किए गए थे। वो जिस तरीके से भी मुसल्लत किए गए, उस गुनाह में जो भी लोग शामिल हैं उनको आज इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और अगर ये बात फ़र्ज़ कर ली जाए कि इस्लामिक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अजलास बुलाने की वजह से ये मामला ख़राब हुआ है, तो इस OIC के जो ममालिक हैं, इनकी जो तंजीम है, इसको सबसे ज़्यादा लीड तो सऊदी अरब करता है। और सऊदी अरब का अगर वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर उसने इस अजलास में शिरकत की है, तो फिर सबसे पहले तो अमेरिका को सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत जो है वो ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि OIC के अजलास की बुनियाद के ऊपर ये नैरेटिव बिल्ड करना, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अवाम को एक मरतबा फिर धोखा देने की कोशिश क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही धोखा है जैसा धोखा 2018 के इंतखाबात से पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिलकर पब्लिक को दिया गया और उनके सामने एक ऐसे लोगों को बहुत बड़ा लीडर बनाकर पेश किया गया जिनकी अखलाकी, किरदारी और माली और सियासी हैसियत जो है वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने की और यूनियन काउंसिल को मैनेज करने की हैसियत नहीं है। उनको एक ऐसा बड़ा लीडर बनाकर पेश किया गया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का तकरीबन जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है और पाकिस्तान के तमाम जो अहम मामलात हैं वो गैर मुल्की कुव्वतों के हाथों में दे दिए गए हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी रिकॉर्ड की बात है कि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने अपने दौर के अंदर वो कानून साजी करवाई स्टेट बैंक की, जिसके ज़रिए जो पाकिस्तान के तमाम मुआशी मामलात हैं
वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए गए। और बदकिस्मती से उस कानून साजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसा सियासतदान सामने नहीं आया जिसकी रगों के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत का खून दौड़ता हो और वो अकेला ही पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर इस बात का ऐलान करता कि वो किसी सूरत भी ये जो स्टेट बैंक की कानून साजी की जा रही है उसकी हमायत नहीं करेगा और भरपूर तरीके से उसका एहतजाज करता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन ने और बिलखसूस पाकिस्तान की हुकूमत ने अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए वो बिल जो है वो मंजूर करवाया। और फिर इसके बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये चूरन बेचने की कोशिश करती है कि अमेरिका उनके खिलाफ हो गया है, तो तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अमेरिका क्यों नहीं हुआ था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह रहे थे कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवाने के लिए तैयार हैं। अगर तब सालिसी करवाने के लिए तैयार थे और तब अमेरिका के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दावा करते हैं कि उनके ताल्लुकात ठीक थे, तो फिर क्यों अब अमेरिका जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश करेगा। और फिर ये बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा करके वापस आए और उनके साथ बहुत सारे जो लोग वापस गए थे वहां पर अमेरिका का दौरा करके, वो वापस आए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। तो एक ऐसा मुल्क जहां से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, तो अब वो मुल्क वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ क्यों करेगा। और बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका का दौरा करके वापस आए थे, तो उससे चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तान की शहरक जो है वो काट दी गई थी और इंडिया जो है उसने कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ ने जब से पाकिस्तान की शहरक कटी है कश्मीर, जब से इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया है, तब से लेके आज के दिन तक इस हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा भी कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो संजीदा मौक़िफ़ नहीं उठाया, बल्कि इंतहाई गैर संजीदा इकदाम किए, गाने बजाए, था थैया किया, नाच गाना किया, ढोल बजाए और 2 नंबर तरीके के गैर संजीदा किस्म के इकदाम जो हैं वो किए और कश्मीर के काज को नुकसान पहुंचाया। तो एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के और इंडिया और अमेरिका चूंकि अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हो, तो उसके खिलाफ अमेरिका जो है वो कैसे साजिश कर सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है, मेरा तज्ज़िया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी भी सूरत जो है या वो अमेरिका उनकी हुकूमत के खिलाफ है, वो एब्सोल्युटली नॉट का जो लेके चल रहे हैं वो चूरन जो है वो नहीं बेच सकेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चूरन भी नहीं बेच सकेंगे कि वो हुर्मत रसूल के पासबान है और मुजाहिदे खत्म नबूवत है, जिस तरह के वो पोस्टर और बैनर्स जो हैं वो मौजूदा रैलियों में वो लगाए जा रहे हैं। क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग आज भी इस बात को समझते हैं कि अगर आशिकाने रसूल का कोई कातिल है, बल्कि कातिल आज़म है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और उनकी हुकूमत है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा था कि नामूस रसालत मार्च जो है उसको ताकत के साथ जो है वो कुचला जाएगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि आशिकाने रसूल के ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई और उनको शहीद किया गया। और तो एक ऐसा शख्स जिसके दौरे हुकूमत में दर्जनों आशिकाने रसूल को शहीद किया गया हो, सीधी गोलियां मारकर वो मुजाहिद खत्म नबूवत जो है वो नहीं हो सकता। तहरीक लब्बैक के लोग उसे कातिल आज़म के लक़ब से जो है वो याद करते हैं। अब अगर बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो उन्होंने एंकरों के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात से में बहुत सारे सवालात हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ एंकर्स के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़े खुलकर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से और फौज के हवाले से जो एक मीडिया के अंदर बातें आ रही हैं उनको उनकी वजाहत देने की कोशिश की। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये वजाहतें दे रहे हैं जैसे कि उन्होंने एंकरों के साथ मुलाकात में दी कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखते कि वो फौज के खिलाफ कोई नैरेटिव बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक फौज जो है वो पाकिस्तान की सलामती की जामन है और वो आलम इस्लाम की सबसे मजबूत जो है वो फौज है। उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि वो किसी भी सूरत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो ओहदे से नहीं हटाएंगे और ना ही वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनका कोई फेवरेट जर्नैल है, क्योंकि इस तरीके से पाक फौज के अंदर तकसीम होगी, और ना ही वो जनरल फैज़ को आगे मुस्तकबिल का आर्मी चीफ जो है वो नॉमिनेट करना चाहते हैं। और ये बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ाहिर ये लग रहा है और ये तासुर
सामने आया उस मुलाकात के दौरान कुछ सहाफ़ियों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। जो अल्फाज उन्होंने पाक फौज के बारे में उन्होंने और तहरीक इंसाफ के बाकी अहदेदारों ने सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किए और जिस तरीके से फिर उनको जो है वो पैगाम दिया गया, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने घटिया बेहुदा अंदाज के अंदर इमरान खान ने पाक फौज को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया है, वो आज तक कभी किसी सियासतदान ने, किसी सहाफ़ी ने, किसी भी ने भी जो है वो नहीं बनाया। हत्ता कि भारत के अंदर भी पाक फौज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो इमरान खान पाक फौज के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। बहरहाल एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाक फौज के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं, और जब वहां पर उस मुलाकात के अंदर कोई न्यूट्रलिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चन हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बोलने से पहले ही वज़ीर दफा परवेज़ खट्टक जो है वो बोल पड़े कि कहाँ की न्यूट्रल है ये पाक फौज। इस एक फिक्रे से और जैसे अचानक परवेज़ खट्टक साहब बोले हैं, उसने सारी जो है वो मनसूबाबंदी जो है वो आश्कार कर दी है। और ये मनसूबाबंदी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोशल मीडिया के ऊपर देख भी रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो हामी लोग हैं वो नाम लिए बगैर पाक फौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये हदायत भी जारी कर दी गई हैं कि नाम लिए बगैर जो है वो पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए। और कुछ तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, और ये सूरत हाल जो है वो उस मुलाकात में हुई थी। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो गुज़श्ता 2 दिन पहले मुलाकात हुई है वो एक आखिरी मुलाकात थी, और अब आगे मुलाकात जो है वो होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के हवाले से फैसला जो है अब हो जाएगा। बावजूद इसके कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो मोहलत दे दी जाए और वो ये जो अमेरिका मुखालफ कार्ड है और जो मजहब कार्ड है ये बेचने के लिए उनको 3-4 महीने के लिए दे जाएं, लेकिन अपोजिशन जो है वो इस बात के ऊपर राजी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़रूर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की ये मिन्नत की, ये पाँव पकड़े मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के किसी तरीके से उनको 6 महीने जो है वो दिलवा दिए जाएं, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शक्ल में जो महंगाई मार्च और जो अजलास और जो लॉन्ग मार्च कर रही हैं उनकी तरफ से बिल्कुल ये नो कह दिया गया, जिसकी वजह से अब ये लगता है कि कोई टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। आइंदा 2-4 दिनों में जो भी फैसला है हुकूमत का वो हो जाएगा। और सबसे आखिर में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अभी कुछ देर कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का इस तमाम बातों की तस्दीक कर दी कि आज से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ और पूरी हुकूमत जो है वो ये बात का फैसला कर चुकी थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगा दी जाए, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, या ऐसे इकदाम कर दिए जाएं जिससे पाकिस्तान की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ जाए और पाक फौज जो है वो दोबारा से मुश्किल में जो है वो पड़ जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ये अभी कुछ देर कबल बयान दिया है कि उन्होंने तजवीज़ दी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी जो है वो लगा दी जाए, और ये तजवीज़ देना इस बात का सबूत है कि अब से 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान के खिलाफ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपने घिनौने मंसूबे तैयार कर रही थी, लेकिन जैसे ही कौमी सलामती के अदारों को एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने इनको इनकी औकात याद दिलाई कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम जो है वो नहीं कर सकते, और इस जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको सियासी तौर के ऊपर ही हल जो है वो किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरा तजज़िया ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और इन चोर रस्ते से आई हुई हुकूमत को ये है कि अब चूँकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नए DGI नदीम अंजुम साहब जो हैं वो अपने अदारे को के ऊपर से हर वो दाग मिटाना चाह रहे हैं जो इस नकम्मी हुकूमत की वजह से उनके ऊपर लगा, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इमरान खान साहब और उनकी नालायक टीम जो है वो कम बदनाम हुई और अदारे के ऊपर ज़्यादा सवालात उठे। तो इसलिए इस अदारे ने अपने आप को मुकम्मल तौर के ऊपर न्यूट्रल रखने का फैसला किया, और इसी फैसले की वजह से सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को जो है वो तकलीफ हो रही है। अगर यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आज इस बात का ऐलान कर दे कि वो फिर हुकूमत के साथ हैं, तो आज से 2 हफ्ते के दौरान जो जितनी तनकीद पाक फौज के खिलाफ की गई थी, यही सारे यूथिये और फिफ्थिये जो हैं
ये पाक फौज के हक में ट्वीट जो है वो करते नजर आएंगे। तो ये इमरान खान की हुकूमत को और उनके चेहरे की एक और मुनाफिकत को जो है वो आश्कार करता है।